हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करते हैं 5 क्वेश्चन है हमारे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एंड सेकंड क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम एडवांस, दिस इज फ्रॉम मेंस, एंड थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। तो हम एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, तो हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है उसको, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के दो रूट्स दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, एंड दो रूट्स दे रखे हैं। तो इट मीन्स इस इक्वेशन का डी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू इतने लगेंगे, दोनों रूट्स अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा हम लिख सकते हैं क्यू, इक्वेशन नंबर 2। ये हम फर्स्ट इक्वेशन से जानते हैं, ये चीज हम फाइंड कर सकते हैं। एंड सेकंड इक्वेशन जो दे रखी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस। इस इक्वेशन के रूट भी हमारे पास दे रखे हैं, अल्फा रेस्ट पावर 4 एंड बीटा रेस्ट पावर 4। हम यानी दो रूट दे रखे हैं, तो इसका भी डी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर माइनस फोर एस ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ से भी हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स कितना आया, अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4, ये आया आर, एंड इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा रेस्ट पावर 4 एंड बीटा रेस्ट पावर 4, इसको कितना लिख सकते हैं एस, इक्वेशन नंबर 4। यानी इक्वेशन 2 और 3 को हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि इसको लिख दें अल्फा इंटू बीटा की पावर होल पावर 4 इक्वल टू एस। तो यहाँ कितना जाएगा, क्यू रेस्ट टू पावर 4 इक्वल टू एस आ गया। तो यहाँ हमारे पास एक नया रिलेशन आया फिफ्थ नंबर। एंड हमें पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल रूट्स हैं, या वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, कैसे रूट्स हैं। तो हम क्या करें, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें जो पूछा गया है कि इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू एक्स प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के बारे में पूछा, बट यहाँ आर तो हमारे पास आर में वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करें, एक बार इस टर्म को सॉल्व करके देख लें। ये जो टर्म है, ये जो टर्म लिखिए, इसको सॉल्व करके देख लें, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है अपने पास। इस टर्म को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो यहाँ हम पी और क्यू और आर में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा रेस्ट टू पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 4 इक्वल टू आर को। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा लिख दें, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, ए और बी के टर्म्स में। तो यहाँ पर हमें अभी भी रिक्वायरमेंट है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो हम क्या करें, अलग से साइड में निकाल लें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू। तो ये आ गया तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। तो यहाँ पुट किया जाए तो ये बनेगा तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू सॉरी टू इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर। तो ये जो टर्म बनी अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4 के इक्वल है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, आएगा अल्फा पी रेस्ट पावर 4 माइनस फोर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस फोर सॉरी माइनस माइनस फोर इंटू पी स्क्वायर क्यू माइनस टू क्यू स्क्वायर, ये प्लस का बनेगा, एंड ये हो गया अपने पास पी स्क्वायर, ये बन गया अपना पी रेस्ट पावर 4 प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू आर। तो देखो हमें यहाँ वैल्यू चाहिए थी क्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर माइनस आर की, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो इस टर्म को लिख सकते हैं टू क्यू स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू फोर पी स्क्वायर क्यू माइनस पी रेस्ट पावर 4। तो यहाँ हम पुट कर दें, यानी यहाँ पर पुट कर दें तो कितना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू एक्स प्लस फोर पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस पी रेस्ट पावर 4 इक्वल टू जीरो। अब हमें इसके रूट्स के बारे में बताना है, तो लेट कर लेते हैं, इसके दो रूट्स होते हैं,
लेट इसके दो रूट्स हैं, लेट अल्फा स्टार एंड बीटा स्टार आर रूट्स। तो किसी इक्वेशन के रूट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं कैसे हैं, तो वो उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो वो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर डिपेंड करेगा। दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट रूट भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है दोनों रूट तब भी पॉजिटिव आएगा। बट एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है तब इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा तुम्हारा कितना, अल्फा स्टार इंटू बीटा स्टार। ये आया तुम्हारा कितना, 4p² क्यू माइनस p रेज टू पावर 4। तो यहाँ से p स्क्वायर कॉमन ले लिया जाता है, बचा 4q माइनस p स्क्वायर। तो ये टर्म हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में निकाली, यानी p² माइनस 4q की वैल्यू पॉजिटिव है, वी नो दैट। तो p² माइनस 4q की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस p माइनस कॉमन लेके p² माइनस 4q। तो ये नेगेटिव, ये टर्म हमारी है नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म का मल्टीप्लिकेशन आया नेगेटिव। इट मींस अल्फा स्टार इंटू बीटा स्टार, ये हमारा नेगेटिव आया। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट, नेगेटिव आने का मतलब है कि वन रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट नेगेटिव। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच किया, फोर्थ ऑप्शन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, ये मोर देन करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है 2019 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बोला गया है कि x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ से हमें निकालना है और बोला गया कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 1, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आया -1। तो हमें सिंपली एक रिलेशन दे रखा है कि ए एन जो है वो ए एन अल्फा रेज टू पावर एन माइनस बीटा रेज टू पावर एन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा है एन ग्रेटर देन 1। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म पढ़ी थी कि हम इस टाइप के रिलेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करते हैं तो वो फॉलो करता है। तो हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन 10 रेज टू पावर n, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करें, हम इसमें पुट करें तो यानी 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा कॉन्स्टेंट है तो बाहर रख सकते हैं, यहाँ पर बचा अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर n, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आया तुम्हारा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा समीशन ऑफ, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 10 रेज टू पावर n माइनस बीटा अपॉन 10 रेज टू पावर n, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। इसको और थोड़ा एक्सपेंड कर दें तो हमें ये पता चलता है कि ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, यानी इसको सिंप्लीफाई करें, ये बना अल्फा अपॉन 10 प्लस अल्फा अपॉन 10 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 10 का क्यूब प्लस सो ऑन, ये इनफाइनाइट टर्म आएंगे। एंड सेकंड जो टर्म है वो बन रहा है बीटा अपॉन 10 प्लस बीटा अपॉन 10 रेज टू 10 का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 10 का क्यूब प्लस वन, ये इनफाइनाइट टर्म तक गया और इन सब को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बना, एक जीपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म अल्फा अपॉन 10 है एंड जिसका कॉमन रेशियो भी अल्फा अपॉन 10 होता है। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर ए है बीटा अपॉन 10 डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा अपॉन 10, हम यहाँ लिख दें एस इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा ए अपन 1 माइनस आर। किसी को जिसको नहीं पता वो यहाँ से देख सकता है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया तुम्हारा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना तुम्हारा अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। एंड इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये बन जाएगा तुम्हारा एलसीएम लेने पर ये बनेगा नीचे 10 माइनस अल्फा और ये बन जाएगा 10 माइनस बीटा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, यहाँ माइनस आएगा माइनस बीटा इंटू 10 माइनस अल्फा, 10 माइनस अल्फा। इसको थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा
इंटू डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर माइनस tan इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एंड ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो बनेगा tan इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस के अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, और अल्फा प्लस, और तो क्या बन गया, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई, तो टेन स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 होगा 10, और ये हो गया -1। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो हमारे पास बचा 10/100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1189, तो ये आया तुम्हारा 10/89। इट मीन समेशन ऑफ an अपॉन 10 रेस्ट पर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू है 10/89, जो हमारे ऑप्शन में मैच करिए। इट मीन्स ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एंड सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है। अब बी के लिए हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पर v1 की वैल्यू 1 है और b1 में एक रिलेशन दे रखा है, b1 में एक रिलेशन दे रखा है, तो उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है, ये बी हमें चेक करना है कि बी हमारा ऑप्शन सही है या नहीं है। पूछा गया है कि बी एन इक्वल टू अल्फा रिस्ट पार एन प्लस बीटा रिस्ट पार एन, ये होगा या नहीं। और बी एन में हमें एक रिलेशन दे रखा है, तो हम क्या करें कि इस टर्म को इस तरीके से लिखते हैं कि ए एन -1 प्लस ए एन प्लस 2। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक थोड़ा सा लेंदी है ये मेथड, कि हम क्या करें, ए एन -1 को हम लिख सकते हैं अल्फा रिस्ट पार एन -1 अपॉन बीटा रेस्ट पावर n -1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा रेस्ट पावर n प्लस 1 माइनस बीटा रेस्ट पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो देखो यहाँ दोनों का एलसीएम लिया, तब दोनों का एलसीएम सेम आ गया, अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, अल्फा रेस्ट पावर n -1 माइनस बीटा रेस्ट पावर n -1 प्लस अल्फा रेस्ट पावर n प्लस 1 माइनस बीटा रेस्ट पावर n प्लस 1। तो यहाँ से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं अल्फा रेस्ट पावर एन डिवाइड बाई अल्फा प्लस अल्फा रेस्ट पावर एन इंटू अल्फा माइनस बीटा रेस्ट पावर एन अपॉन बीटा माइनस बीटा रेस्ट पावर एन इंटू बीटा। तो इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर बना अल्फा रेस्ट पावर एन कॉमन लिया तो ये बना बना अल्फा प्लस अल्फा, ये बना 1 अपॉन बीटा कॉमन लिया तो 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा, ये टर्म बन गई। तो हम क्या करें यहाँ पर, और थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं इसको, जैसे कि हमारे पास जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स थे अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल टू ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1, तो हो गया 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये हो गया 5 √5/2। तो यहाँ पर दो रूट सेलेक्ट कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू आया 1 माइनस √5/2 एंड बीटा इक्वल टू ले लिया हमने 1 प्लस √5/2, ये लिख सकते हैं। तो क्या करें कि यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करें अल्फा रेस्ट टू पावर एन, तो 1 अपॉन अल्फा का मतलब है 2 अपॉन 1 माइनस √5 और प्लस 1 माइनस √5/2 एंड माइनस बीटा रेस्ट टू पावर एन यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखें तो ये बनेगा तुम्हारा 2 अपॉन 1 प्लस √5 एंड प्लस 1 प्लस √5/2 क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर बनेगा, देखो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा। तो डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म आ रही है तो इसको रेशनलाइज कर दें, यानी इसके पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2 और 1 प्लस √5, और डिवाइड करेंगे तो नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। तो इसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, माइनस बीटा रेस्ट पावर एन, तो यहाँ पर भी 2 इंटू 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √5 इंटू 1 माइनस √5 प्लस 1 प्लस √5/2, ये ब्रैकेट क्लोज। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, तो ये बनेगा अल्फा रेस्ट पावर एन
तो ये बना तुम्हारा 2 इंटू 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई, नीचे आया यह 1 माइनस 5 तो यहाँ -4, और ये बना 1 माइनस रूट 5 प्लस के साथ डिवाइडेड बाई 2 माइनस बीटा रेस्ट पावर n, ये बना तुम्हारा 2 इंटू 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। देखो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा, तो ये बनेगा अल्फा रेस्ट पावर n, ये बना तुम्हारा 1 प्लस रूट 5 माइनस के साथ, यानी माइनस यहाँ कॉमन, माइनस को यहाँ लिख देते हैं, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 एंड माइनस बीटा रेस्ट पावर n, ये बना तुम्हारा कितना, माइनस यहाँ आ गया 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये बन गया। इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन गया अल्फा रेस्ट पावर n, ये बन गया अपने पास माइनस रूट 5 एंड माइनस बीटा रेस्ट पावर n, एंड इसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पहली टर्म 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट 5, तो यहाँ से हमारे पास बना माइनस रूट 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बना अल्फा रेस्ट पावर n प्लस बीटा रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने लिखी थी, तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं, 1/√5 माइनस 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा तुम्हारा कितना, रूट 5, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी रूट 5 बनेगी, तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं माइनस रूट 5 डिवाइड बाई माइनस रूट 5 अल्फा रेस्ट पावर n प्लस बीटा रेस्ट पावर n, ये बन गया तुम्हारा bn, तो bn की वैल्यू कितनी आ गई, bn की वैल्यू अपने पास आ गई अल्फा रेस्ट पावर n एंड बीटा रेस्ट पावर n प्लस बीटा रेस्ट पावर n, इट मीन्स हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। एंड थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन बोला गया है कि a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an, इन सब का सम हमारा an प्लस 2 माइनस 1 के बराबर होगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बोला गया है, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके वे पर हम चलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसके इसके दो रूट्स हैं, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और हमें ये रिलेशन दे रखा है ए एन इक्वल टू अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास ऐसा रिलेशन हो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ए एन से, एक्स को एन माइनस 1 से और कॉन्स्टेंट को एन माइनस 2 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आंसर है, तो चलो उसको वेरीफाई कर देते हैं, क्वेश्चन है तो क्या करें कि यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों रूट सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा माइनस 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हम इसको ऐसा लिख दें अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1, तो इस टर्म को अल्फा रेस्ट पावर एन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर बनेगा अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस 2 इक्वल टू अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस 1 प्लस अल्फा रेस्ट पावर एन, एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर बीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जा सकता है सिंप्लीफाई करके, बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1, इसको भी बीटा रेस्ट पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा बीटा रेस्ट पावर एन प्लस 2 इक्वल टू बीटा रेस्ट पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा रेस्ट पावर एन, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो क्या करें इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 2, तो ये बनेगा तुम्हारा कितना अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस 2 माइनस बीटा रेस्ट पावर एन प्लस 2 इक्वल टू अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा रेस्ट पावर एन प्लस 1 प्लस अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन, इस पूरी टर्म को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा से, तो ये बन गया तुम्हारा अल्फा अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस 2 प्लस बीटा एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये बनेगा तुम्हारा अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा रेस्ट पावर एन प्लस 1 होल डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, तो यानी ये टर्म जो बनी ए एन प्लस 2 बना इक्वल टू ए एन प्लस 1 प्लस ए एन, ये टर्म बनी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब क्या करें कि इस इक्वेशन में n को रिप्लेस कर दें n माइनस 1 से, तो ये बनेगा n प्लस 1 इक्वल टू ए एन प्लस ए एन माइनस 1, एन फिर इक्वेशन में n को रिप्लेस कर दें n n माइनस
1 से, तो ये बनेगा n। हर बार n को n-1 से रिप्लेस करते जाएं तो ये टर्म n-2 कम होती चली जाएगी। ये n को हम यहाँ 4 पुट करें तो n4 इक्वल टू a3 प्लस a2। अगेन n को a3 पुट करते हैं तो ये बनेगा 2 प्लस a1। इन सबको ऐड कर दें, इन सबको ऐड कर दें तो देखो इधर बनेगा तुम्हारा an+2 an+1 प्लस an प्लस सो ऑन a4 a3 इक्वल टू, इधर देखते हैं ये सारी टर्म्स 2 टाइम्स आ रही हैं, 2 टाइम्स आ रही है तो यानी यहाँ पर बनेगा an+1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ an-1 प्लस सो ऑन a2 तक और प्लस a1। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हुई और ये a से लेकर a3 तक जितनी टर्म्स हैं इसको हम लिख सकते हैं an+2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ an-1 प्लस सो ऑन a2 प्लस a1 माइनस an प्लस an-1 प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा a3 तक। तो ये बच गया तुम्हारा an प्लस an-1 प्लस सो ऑन a3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस a1 और ये हो गया an+2। यानी इस टर्म को लिख सकते हैं an प्लस an-1 an-1 प्लस सो ऑन a3 प्लस a2 प्लस a1। a2 को a2 प्लस a2 प्लस लिख दें तो ये बन गया a2। तो ये जो टर्म थी ये हमें पूछी गई थी और a2 की जो वैल्यू है a2 की, इसको ऐसा लिख दें कि an+2 माइनस a2 इक्वल टू an प्लस an-1 an-1 प्लस an-2 प्लस सो ऑन a2 प्लस a1 एंड a2 की वैल्यू कैलकुलेट करें। a2 होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर पुट करें तो an+2 माइनस 1 इक्वल टू बन गया हमारा किसके इक्वल an प्लस an-1 प्लस an-2 प्लस सो ऑन a2 प्लस a1। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही है। एंड फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या पूछा गया है? फोर्थ ऑप्शन है अपना कि समेशन ऑफ bn अपॉन 10⁻n, समेशन ऑफ b⁻n। तो भाई ऑप्शन बी से हमने टर्म निकाली bn जो निकाला अल्फा n प्लस बीटा n। तो इसमें हम पुट कर दें समेशन bn अपॉन 10⁻n। तो ये बनेगा समेशन ऑफ अल्फा n प्लस बीटा n डिवाइड बाई 10⁻n एंड 1 टू इनफाइनाइट। एन वेरी कर रहा है 1 से इनफाइनाइट में। तो ये जो टर्म बन गई हमारे पास दो 10 अल्फा अपॉन 10⁻n प्लस समेशन ऑफ बीटा अपॉन, समेशन को अलग अलग किया जा सकता है n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। यानी दो टर्म बन गई। एक टर्म बनी अल्फा अपॉन 10 प्लस अल्फा अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 10 का क्यूब सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये बना तुम्हारा बीटा अपॉन 10 प्लस बीटा अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 10 का क्यूब प्लस सो ऑन। एक जीपी बनी, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का हम पहले यूज कर सकते हैं ए अपन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 10 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 10 प्लस बीटा अपॉन 10 डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा अपॉन 10। यानी हम क्या लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा एंड प्लस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेने पर हमारे पास टर्म आएगी 10 माइनस अल्फा और 10 माइनस बीटा। तो यानी आया अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा एंड प्लस बीटा इंटू 10 माइनस अल्फा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना 10 अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस 10 बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा।
डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो इसको और थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें। ये बन गया tan इंटू अल्फा प्लस बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये बन गया tan स्क्वायर माइनस tan इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। और हमने पहले ही निकाल रखा था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। तो पुट कर देते हैं तो कितना आया, tan इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर माइनस tan -1। ये बना तुम्हारा कितना, 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 89। तो ये आया तुम्हारा 12/89, यानी समेशन ऑफ b रेस्ट पावर n अपॉन 10 रेस्ट पावर n n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट की वैल्यू आई हमारे पास 12/89। हमारे पास ऑप्शन 8/29 89। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये हमारा डी ऑप्शन रॉन्ग होगा। यानी हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 3 ऑप्शन है आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन हमारे आंसर है। एंड चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है अपना ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक सेट दे रखा है एस। एस जो है अल्फा का सेट है और अल्फा जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएगा। इट मीन्स जो अल्फा की वैल्यू आ रही हैं उनसे एक सेट बन रहा है एफ, और वो अल्फा की वैल्यू से हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे और हमें बताना है इस रियल रूट्स होने पर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले सेट एस में अल्फा की वैल्यू निकालें। तो एस में अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए पहले लॉग वाली टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखा गया लॉग ऑफ बेस टू 9 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 माइनस लॉग ऑफ बेस टू 5/2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2। एंड हमें एक टर्म पता होती है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन बेस 10। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम बाई एन बेस 10। इसको टर्म को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ बेस टू 9 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 5/2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1, ये एंड इक्वल टू 2 के। एंड हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है log ऑफ एक्स बेस ए इक्वल टू वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर वाई। तो यहाँ से हम इस टर्म को लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 5/2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2। एंड और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन गया 9 रेज टू पावर 9 रेज, इसको हम लिख दें 3 स्क्वायर होल पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 इक्वल टू, ये बन गया 4 इंटू 5/2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4, इसका होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, प्लस 13 इक्वल टू, ये बन गया तुम्हारा 5/2 से 10 इंटू 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 4। तो लेट करते हैं, लेट 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 को टी पुट कर दें तो ये बन गया तुम्हारा कितना, इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू 10t प्लस 4। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बन गया टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को दो रूट्स होंगे, इसके होंगे t माइनस 1 और t माइनस 9 इक्वल टू 0। टी की दो वैल्यू जाए, टी इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू 3, सॉरी टी इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू 9। तो टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यानी हम क्या लिखें, 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 1 और 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यानी इस टर्म को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0। बेस टाइम होने पर पावर इक्वेट हो जाती है, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 2, और यहाँ कितना आ गया 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 2, तो आ गया 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू 3। तो हमारे पास अल्फा की दो वैल्यूज आई, एक आया 3 और एक आया 2, तो एस में हमारे पास दो वैल्यूज आई 2 और 3। हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर अल्फा बिलोंग्स टू एस इंटू एक्स प्लस समीशन ऑफ अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अल्फा बिलोंग्स टू एस इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करते हैं, तो यानी समीशन का मतलब होता है एडिशन, तो यहाँ लिखा जाए समीशन माइनस 2 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ आएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 5, यानी ये बन रहा था 2 इंटू, ये बन रहा था 2 इंटू हमारे पास इक्वेशन 2 इंटू समीशन था, तो ये बन गया तुम्हारा 2 इंटू समीशन। तो ये हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ 2 भूल गए थे, फिर यहाँ पे 2 था, तो ये बन गया तुम्हारा 5 स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन गया तुम्हारा कितना 3 स्क्वायर 9 प्लस 16, ये हो गया 25 बीटा इक्वल टू 0। तो ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स प्लस 25 बीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन बोला गया कि इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से यानी इसको लिखें डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का दैट इज मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितना है माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25 इंटू बीटा ग्रेटर देन 0। देखो इसको लिख सकते हैं 50 कॉमन ले लें, तो 50 माइनस ये हो गया तुम्हारा कितना 2 बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 भी कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन ले लेते हो माइनस 100, ये हो गया तुम्हारा बीटा माइनस 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस माइनस को माइनस 100 को मल्टीप्लाई करा देते हैं उधर से, तो यानी क्या हो गया बीटा माइनस 25 लेस देन 0। तो यहाँ से आया हमारे पास बीटा लेस देन इक्वल टू 25। तो इन्होंने पूछा गया है कि बीटा की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा इज 25। फोर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के की सभी इंटीग्रल वैल्यू चाहिए फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो बन रही है इस इक्वेशन के हैज नो रियल रूट्स, यानी इक्वेशंस बन रही है। तो पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। इट मीन्स हमें बोला गया है कि 2 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2 अपॉन के, और के को ऑलरेडी बोला गया है नॉट इक्वल टू 0, एंड जो इस इक्वेशन का जो डोमेन होगा वो होगा आर माइनस 1 और 2, क्योंकि x की वैल्यू 1 और 2 पुट नहीं कर सकते। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर हमारे पास आया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन के। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना 2x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, ये बन गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 2 अपॉन के। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बना x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 2 अपॉन के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आया k इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये बना k इंटू एक्स माइनस 3 इंटू के इक्वल टू ये बना 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। सारी टर्म्स को एक साइड रखते हैं, तो ये बनेगा तुम्हारा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के एक्स प्लस 4 प्लस 3 के। तो यानी एक इक्वेशन बनी x में, ये जो इक्वेशन बनी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख देता है, माइनस कॉमन लिया तो बना 6 प्लस के इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 के इक्वल टू 0। और इक्वेशन में बोला गया है कि जो इक्वेशन बनती है x हैज नो रियल रूट्स, बोला गया है कि x हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसका मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। दैट इज करके लिखे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, तो बी की वैल्यू है माइनस ऑफ 6 प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3 के लेस देन 0। तो यहाँ से बना 6 प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8
इंटू 4 + 3k इज लेस देन 0। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बना 36 + k² +12k -32 -24 के लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आई, ये बनी k², ये प्लस का 12k और ये माइनस का 24, ये बन गया -12k, और ये बन गया 36 में 32 जाएगा तो 4 लेस देन 0। यानी इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, उसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है, k² - 2 इंटू k इंटू 6। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, +4 लेस देन 0। तो ये तीनों टर्म मिलकर a - b का होल स्क्वायर बना दिया। तो इसको लिख सकते हैं k - 6 का होल स्क्वायर -36 + 4 लेस देन 0। तो k - 6 का होल स्क्वायर -32 लेस देन 0। यानी इस टर्म के जो फैक्टर बने, एक बना k - 6 का होल स्क्वायर -√32 का स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बने, एक बना k - 6 -√32, और एक फैक्टर बना k - 6 +√32 लेस देन 0। यहाँ हमने यूज किया है a² - b², a - b और a + b। तो हम यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई हमारे पास k की 6 -√32, और एक आया 6 +√32, प्लस माइनस प्लस। हमारे पास लेस देन का साइन है, लेस देन का मतलब नेगेटिव वाला हमें पोर्शन चाहिए, नेगेटिव वाला पोर्शन ये आया हमारे पास। यानी के की जो वैल्यू आई, के की जो वैल्यू आई 6 -√32 से लेकर 6 +√32 तक आई। और √32 की जो वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है 5.8 के समथिंग। तो यहाँ पुट करें तो 6 -5.8 के से लेकर 6 + 5.8, तो ये बन गया 0.2 से लेकर के की वैल्यू 11.8। इसके बीच में इंटीग्रल, यानी दैट इज के जो आया हमारा, यहाँ से हम के लिख सकते हैं। के की जो वैल्यू आई है अपने पास, वो आई है के बिलोंग्स टू 0.2 से लेकर 11.8। तो के इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, तो हम लिखते हैं इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ के। तो वो आई तुम्हारी कितनी, 1 2 3 सो ऑन से लेकर 11 तक, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, 1 से लेकर 11 तक के नंबर्स का सम जो चाहिए। तो यानी ये एन, एन की जगह हम 11 पुट करते, बनेगा 11 इंटू 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। इसको 6 से कैंसिल हुआ तो ये बन गया 66। यानी हमारे पास आंसर आया 66। क्वेश्चन का आंसर है 66। बोल रखा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इक्वेशन की। यानी हमारे पास इक्वेशन जो दे रखी है, वो इक्वेशन है हमारे पास 2x² + a - 10 इंटू x + 33/2 इक्वल टू 2a। इस इक्वेशन के a की लीस्ट वैल्यू बताने का बोला गया है। इस इक्वेशन के हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब है कि इसके d > 0 होना पड़ेगा। 4 रियल रूट्स के लिए हम बोलते हैं कि उस इक्वेशन का d > 0 होगा। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 4x² + 2 इंटू a - 10 इंटू x + 33 - 4a इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का d > 0 करते हैं, यानी d > 0 का मतलब है, दैट इज करके लिखें तो b² - 4ac > 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू a - 10 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 33 - 4a > 0। तो देखो इसका होल स्क्वायर जो ओपन हुआ, ये बना तुम्हारा 4a - 10 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 33 - 4a > 0। देखो दोनों पूरी टर्म में से 4 कॉमन आ गया, तो इस 4 को यहाँ से हटा दें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a - 10 का होल स्क्वायर -4 इंटू 33 - 4a
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखें तो ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस 33 इंटू 4 कितना हुआ 132 प्लस ये हुआ 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो रूट्स बने ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4a माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया a माइनस 8 a प्लस 4 कॉमन आया a माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आया हमारे पास दो टर्म्स बनी a माइनस 8 और a प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आए -4 और -+8 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए तो a की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास -∞ से -4 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। तो हमें पूछा क्या गया था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इज 8। ये हमारे 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।